क्या आपका भी आईफोन 14 खरीद कर मिरर सेल्फी लेने का मन करता है क्योंकि सेफ दिखना चाहिए फोटो में? क्या आप कभी महंगे क्लब्स में जाकर इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करने का मन करता है? क्या आपको भी आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा बोल के पेट्रोल जलाने का मन करता है? अगर हाँ तो मुझे ये बताओ कि आपको रोक क्या रहा है? लेट मी गेस, पैसे, है ना? आपको पहले तो अपने घर का रेंट भरना है, फिर आपको कार या बाइक की EMI भरनी है, फिर बिल्स भरने हैं, फिर गर्लफ्रेंड या बीवी के खर्चे उठाने, अगर दोनों हैं तो दोनों के खर्चे उठाने, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप अंबानी के घर पैदा हुए हो, अंबानी के नहीं। अंबानी के घर पैदा होते तो क्या ही बात होती, लेकिन हो गए अंबानी के घर पैदा, तो अब क्या कर सकते हैं? अगर सच कहूं तो अंबानी के घर पैदा होना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। आपके पास पैसे कम है लेकिन खर्चे ज्यादा है, तो यहाँ पर लाइफ आपको दो ऑप्शन देती है, जैसे मॉर्फियस रेड या ब्लू पिल का ऑप्शन देता है। पहला, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं बोल के सारे पैसे मजे में फूक दो और बाकी के 20 दिन सैलरी का वेट करो। दूसरा, पंकज उदास बन के अपने आप को आइसोलेट कर दो, सबसे अलग हो जाओ, अपने सारे बिल्स क्लियर और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं सॉन्ग पर वाइब करो। व्हाट इफ आई से एक तीसरा ऑप्शन भी है जो आपको उन लोगों के क्लब में शामिल कर सकता है जो फाइनेंशियली फ्री हैं, अपनी लाइफ आजादी से जी रहे हैं, और ये हो सकता है कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल्स की मदद से। और ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स कोई हैरी पॉटर की जादू की छड़ी की तरह नहीं है कि आपने विंगार्डियम लेवियोसा कहा और आपकी किस्मत बदल गई। वेल, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन एक बार जब चीजें मोमेंटम पकड़ लेती हैं तब ये पीस ऑफ केक बन जाता है। टोटल मनी मेकओवर के ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि अगर आप उन लोगों के क्लब में आना चाहते हो जो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं वहां पैसा खर्च कर सकते हैं, जहां चाहे वेकेशन लेके जा सकते हैं, डिजाइनर कपड़े पहन सकते हैं, महंगी गाड़ियों में घूम सकते हैं, तो आपको बाकी ज्यादातर लोगों जैसा एक्ट करना बंद करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर, जिसका सिंपल मतलब यह है कि स्टॉप एक्टिंग लाइक मीडियोकर पीपल। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सिंपल है लेकिन इजी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम डिपेंड्स ऑन 80% ऑफ योर बिहेवियर एंड 20% ऑन योर नॉलेज। तो बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, नो मोर प्रिटेंडिंग। अगर आप किसी फ्रॉग को उबलते हुए गर्म पानी में डाल दो तो वो तुरंत छलांग मार के बाहर आ जाएगा, पर वहीं आप उस फ्रॉग को रूम टेम्परेचर के पानी में डालो तो वो उसमें आराम से तैरेगा। फिर चाहे आप वो पानी का टेम्परेचर क्यों ना धीरे धीरे बढ़ाते रहो, उस फ्रॉग को कुछ पता नहीं चलेगा और वो आखिर में गर्म पानी से मर जाएगा, पर वो बाहर नहीं आएगा। इसी तरह आपकी फिजिकल हेल्थ भी ऐसे ही खराब नहीं होती, बल्कि आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है। आपके अनहेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके बॉडी में बहुत माइनर चेंजेस आना शुरू होते हैं जिन्हें आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाते हो, जिसके बाद आप ये छोटी चीजों को इग्नोर करके अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहते हो, जो फ्यूचर में आपके हेल्थ को बर्बाद कर देता है। वेल, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंसेस में भी अप्लाई होता है। ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि आपके फाइनेंसेस को अपनी फिजिकल हेल्थ जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक रात में अपना 10 किलो वेट कम नहीं कर सकते, वैसे ही रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एक झटके में खराब नहीं होती है, बल्कि आपके पास्ट में लिए हुए डिसीजंस नहीं, आपके करंट फाइनेंशियल कंडीशन को आपके सामने ला के रखा है। इसलिए टोटल मनी मेकओवर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की सारी प्रॉब्लम्स को देखना होगा, चेक करना होगा कि आपकी करंट इनकम कितनी है, आपकी करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कहां सबसे ज्यादा आपके पैसे खर्च करते हो, पर मंथ आप कितना सेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल तो जी रहे हो, जहां आपके पास घर है, गाड़ी है, आईफोन है और माँ भी है। आप ये रियलाइज करते हो कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी क्रॉस हो रही है और आपके लोन्स की EMI ही आपके मेजर चंक ऑफ इनकम को उड़ा ले जा रही है। फिर भी आप शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के शिकार होकर नई नई चीजें खरीदते ही रहते हो। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आप एक फाइनेंशियल बबल में जी रहे हो जो कभी भी फट सकता है। प्लीज प्रिटेंड करना बंद करो, ढोंग करना बंद करो, अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन से भागना बंद करो। नंबर 2, सेव अप फॉर रेनी डेज। मर्फीज लॉ कहता है कि इफ एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, जिसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर कुछ खराब हो सकता है तो वो खराब होगा। इमेजिन करो कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनोगे और पैसों को अय्याशियों में वेस्ट करने के बजाय सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे, लेकिन नेक्स्ट डे ही इमरजेंसी आने से आपको वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टिंग और सेविंग प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है। इसलिए ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि हमें रेनी डेज के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की सख्त जरूरत है, जहां पर हमें $1000 को सेव करके एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, जो कि इंडियन रुपीज के हिसाब से 82,000 रुपए होते हैं। आपको ये पैसे एक ऐसी जगह पर सेव करके रखने हैं जहां आप इजीली बिना कोई दिक्कत के इन्हें एक्सेस कर पाओ। और तो और आपको अपने इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है और ना ही अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है, क्योंकि मुझे और आपको दोनों को पता है कि अगर आपने ये पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दिए तो आप यहाँ वहां QR कोड स्कैन करके ये पैसे उड़ा दोगे। नंबर 3, डेट स्नोबॉल। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक बर्फीले पहाड़ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बर्फ से खेल रहे हो और आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना बर्फ का एक छोटा सा स्नोबॉल बनाए और क्यों ना उसे पहाड़ से नीचे गिराया जाए। आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा? एक छोटा सा स्नोबॉल नीचे आते आते एक जायंट स्नोबॉल बन चुका होगा। इसी रेफरेंस में ऑथर डेव रामसे कहते हैं कि आपको आपका सबसे बड़ा दुश्मन डेट यानी कि कर्जे को स्लोली और स्टीडीली खत्म करते जाना है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आप तभी अमीर बन सकते हो जब आप पर कोई लोन या EMI ना हो। अब क्योंकि आज की डेट में लोन मिलना बहुत आसान हो चुका है, जिसमें आपका सबसे बड़ा एनिमी होता है इंटरेस्ट। इसलिए अगर आप पर किसी भी तरह का कर्जा, इंटरेस्ट, EMI या लोन है तो आप सबसे पहले उससे फ्री होने की कोशिश करो।